देश के सियासी गलियारों में एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं की झड़प को लेकर पुरजोर बहस जारी है। दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल के तवांग में भारतीय फौज ने पीट कर चाइनीज आर्मी को खदेड़ दिया, लेकिन इन दावों पर विपक्ष के कई सवाल हैं। लेकिन आज जब मैं इस राजपथ पर हल्की सर्दी के बीच खड़ी हूं, तो मेरे मन में 51 साल पहले यानी 16 दिसंबर 1971 की उस शौर्य गाथा पर कोई सवाल नहीं है। 16 दिसंबर वो तारीख है जिसे हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। यही वो तारीख है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे भारतीय सेना के साहस और बलिदान की हैरत अंगेज कहानियां हैं। इसलिए आज हम हाजिर हैं खास टेली सीरीज के साथ 1971 बैटल अगेंस्ट ब्रूटैलिटी के पहले एपिसोड शौर्य 51 इयर्स ऑफ सॉवरेनिटी के साथ। 1 दिसंबर 1971 आगरा उत्तर प्रदेश। ताजमहल के आसपास कारीगरों की टोली जमा थी। उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, न ही इन कारीगरों को काम का मकसद बताया गया था। टाट पट्टी को हरे रंग में रंगवाकर उसी दिन गुंबद पर लटकाया गया। टेंट वालों से तिरपाल मंगाई गई, बाजार से पुराने कपड़े खरीदे गए, झाड़ियां और टहनियां काटकर ताजमहल के आसपास बिछा दी गई। पूरे ताजमहल को हरे रंग से ढक दिया गया। 48 घंटे बाद लोगों को जवाब मिल गया कि आखिर ताजमहल को क्यों ढका गया है। 3 दिसंबर 1971 आगरा उत्तर प्रदेश। दिसंबर 1971 की शाम 5:40 पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने उत्तर पश्चिमी भारत के 11 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। आगरा में 500 पाउंड वजन के 16 बम गिराए गए, लेकिन आगरा हवाई पट्टी पर केवल 3 बम ही फट सके। ताजमहल रात में चमकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों को ऊपर से ताजमहल न दिखे, इसलिए ताजमहल को हरे कपड़े और झाड़ियों से ढक दिया गया। वजह यह थी कि पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज ताजमहल को निशाना बना सकते थे और ताजमहल के जरिए वो आगरा एयरफील्ड समेत बाकी संवेदनशील जगहों की लोकेशन भी जान सकते थे। पाकिस्तान की तरफ से ये जंग का ऐलान था। हमले के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 4 दिसंबर की रात इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया। ये भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट था। पाकिस्तान के 520 से ज्यादा सैनिक वहीं ढेर हो गए। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी पाकिस्तान और अरब सागर में पश्चिमी पाकिस्तान की किलेबंदी कर दी गई। इसके साथ थल सेना और वायु सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे मुझे हुक्म मिला कि सामने घना जंगल था, फायरिंग वायरिंग होती रहती थी कि उसके पार दुश्मन की पोजीशन आप उस पर कब्जा करें। हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, तो हमने, मेरी कंपनी आमतौर पर जब हमला करते हैं तो हमलावर की नफरी डिफेंडर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फार्मूला था कि 3-1 होनी चाहिए। अब तो वेपन इतने बढ़ गए हैं कि और भी ज़्यादा है, लेकिन मेरी कंपनी ने एक कंपनी को अटैक किया। और जब भारतीय वायुसेना फॉर्म में आई तो पाकिस्तान कांपने लगा। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने
पश्चिमी पाकिस्तान के मुरीद के मियांवाली, सरगोधा, चंदेर, रिसाले वाला, रफीकी और मसरूर पर बम की चादर बिछा दी, तो पूर्वी पाकिस्तान में कुर्मी टोला, चटगांव, जेसोर और तेज गांव पर बम की बारिश से जलजला दिया। पाकिस्तान के सरगोधा और मसरूर हवाई अड्डों पर इस कदर डैमेज किया गया कि पाकिस्तानी विमान वहां से उड़ान ही नहीं भर पाए। 14 जाट ने कोमिला को सिंगल हैंडेडली कैप्चर किया 7-8 दिसंबर को, और मैं वो अटैक नंबर 1 प्लेटून कमांडर की हैसियत से लीड कर रहा था। तो जैसे हम कोमिला पहुंचे तो वहाँ 2 गाड़ियाँ दिखी, तो एम्बुश लगाया। तो मेरा मुकाबला मेजर शाह नवाज जो 2IC-23 पंजाब थे 2 मीटर से हुआ, और मैंने 17 गोलियाँ वहाँ दागी उनकी जीप के ऊपर, और इनको भी गोली लगी और ये वहाँ से भागे। अगले दिन ये कैप्चर हुए कोमिला के अंदर, और कोमिला का बैटल ऑनर मिला 14 जाट को, और हमारी 17 कैजुअल्टी हुई। पाकिस्तान की 42 बॉडी हमने वहाँ देखी और 30 कैप्चर किए। सिर्फ 2 दिन में पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स भाग खड़ी हुई। हर बीतते वक्त के साथ पाकिस्तान हार के दरवाजे पर खिसक रहा था। अब पाकिस्तान के पास एक ही आस बची थी, अमेरिका। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी मूव कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की एक चाल ने पाकिस्तान की रही सही आस को भी दफन कर दिया। अमेरिकन और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त 71 में उन्होंने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया के साथ एक समझौता कर लिया 20 साल की फ्रेंडशिप का। तो रशियंस ने काउंटर किया। जो इंडियन ओशन में उनकी 7th फ्लीट आ गई थी, तो रशियंस ने, जहाँ तक स्टोरी है, कि उन्होंने अपने सबमरीन भेजी और कुछ सेकंड के लिए उसको जान के बाहर निकाला ताकि अमेरिकन सैटेलाइट उनको देख ले, और अमेरिकन मुठभेड़ नहीं चाहते थे। सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे शर्मनाक सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना के अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की रणनीति के आगे पाकिस्तान चित हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय के जो आर्मी चीफ थे वो भी इसी किस्म के विजनरी थे। उन्होंने भी 6 महीने पहले लड़ाई से ये विजन देखा था कि किस तरह से लड़ाई को बनाया जाए, किस तरह से इसको कामयाब किया जाए। तो ही वॉज अनदर विजनरी, और आज वो विजनरी हम खो बैठे हैं विपिन रावत में। तो आज हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं विपिन रावत को, और उन्हें भी याद कर रहे हैं सैम मानेकशॉ साहब को, जिनकी कमांड में इस देश ने सक्सेस पाई। पाकिस्तान पर भारत की इस ऐतिहासिक जीत को पूरे 50 बरस होने को। बांग्लादेश की उम्र भी 50 साल होने वाली है। इन 50 सालों में एक एक दिन पाकिस्तान के लिए लानत है, जिन्ना की सोच पर तमाचा है। बांग्लादेश के लिए जश्न है और हिंद के शूर वीरों के लिए श्रद्धांजलि है।